नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं चतरा से अनुज कुमार पांडे। बात पब्लिक की, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसी एपिसोड के तहत आज हम चतरा के लोगों का नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जो नेता है चुनाव आते ही अपना पाला बदल रहे हैं, आज एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। इससे कितना फायदा होगा पार्टी को और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। बहरहाल हम अभी आपकी भेंट करवाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सिमरिया विधानसभा के, और यह पूर्व में यहाँ के प्रत्याशी भी रह चुके हैं सिमरिया विधानसभा से, मनोज चंद्रा जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो चंपई सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में चले गए हैं, ऐसे में कितना फायदा होगा और आगे जो है वो भाजपा को कितना फायदा होने वाला है या फिर इनको कितना नुकसान होने वाला है। मनोज जी, सबसे पहले टीवी 45 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकर ये लोग जानना चाहते हैं कि अभी जो नेता समय के अनुसार अपने आप को बदल ले रहे हैं, कह सकते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, तो कभी जेएमएम में, ऐसे में कितना फायदा कितना नुकसान होगा आपको? देखिए, ये तो वो जो भी फैसला होता है व्यक्तिगत फैसला होता है। निश्चित रूप से इसका कुछ फायदा कुछ नुकसान तो होता ही है। जनता को तय करना होता है कि वो क्या, उनको कैसा, उनको किस परिस्थिति में कौन कैसा कहाँ गया, तो जनता को तय करना होता है और जनता इस मालिक है, तो जनता को तय करना होता है। और जहाँ तक चंपई दा की आप बात कर रहे थे, तो चंपई दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वमान्य लीडर थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने उन्हें यहाँ झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन चंपई दा पता नहीं कैसे कहाँ से मिसगाइड हुए, कैसे वो मार्ग बदल लिए और क्या चीजें हुई, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ और वो भाजपा में चले गए हैं। तो मोटा मोटी आप जहाँ तक फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और चूँकि कोल्हान जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वहाँ पर लोग तीर धनुष को ही पहचानते हैं कि तीर धनुष ही उसका छाप है, और वहाँ जो वोटर निकलेंगे तो तीर धनुष है। दूसरी बात है कि चंपई दा का जो पिछला 4-5 चुनाव देख लीजिए, बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीते हैं और वहाँ पर जो है सो मुकाबला बहुत कड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान नहीं है। चंपई दा का अपना निजी फैसला है, इस पर हम लोग कुछ टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि कुल्हान टाइगर के नाम से चंपई दा जाने जाते हैं। आज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विमुख होकर भाजपा का दामन थाम लिए हैं, ऐसे में भाजपा को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, भाजपा तो आपको मालूम है कि भाजपा ट्रैप करती है। उनको 5 साल कार्यकाल, 5 महीने कार्यकाल को जो है सो उन्होंने बता दिया कि बहुत अच्छा कार्यकाल था और उनके साथ अन्याय हुआ। ऐसा जो कुछ हुआ नहीं है, परिस्थिति थी, परिस्थिति में जो है सो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूरा राज्य जानता है किस तरह से भाजपा ये षड्यंत्र रचकर माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने जैसे पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई चंपई दा को बनाना है। लेकिन चंपई दा को अति महत्वाकांक्षी बना दिया भाजपा ने, और वो हेमंत बिश्व शर्मा ट्रैप किए हैं और ट्रैप करके उनको जैसे तैसे ले गए। मुझे लगता है इस जो निर्णय चंपई दा ने लिया है, उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा और वो उनको भाजपा रास नहीं आएगी। मुझे लगता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये 1 से 2 माह के अंदर में विधानसभा चुनाव होने को है। अभी इस चुनाव में ये जो प्रकरण है, कई लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कई भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग टूट रहे हैं। ऐसे में वोटर्स जो है वो क्या एक दल के रह पाएंगे या फिर वो भी बदलेंगे अपना मन? देखिए, वोटर्स तो उनका वोटर्स का नब्ज टटोलना किसी भी राजनेता का जो है सो बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है और जनता ही तय करती सब कुछ। लेकिन जनता सर मालिक है और जनता को तय करना है, और इस दल से उस दल जाना, दल बदलना तो अभी सामान्य सा विषय हो गया है और प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो लोग करते हैं। आप इसमें बहुत ज्यादा, मैं तो खुद एक प्रत्याशी हूँ, मैं बहुत ज्यादा टिकट में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मोटा मोटी चंपई दा वाला जो मामला है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होना नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा
इस राज्य में जिस तरह से काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, हर वर्ग को लेके आगे बढ़ रही है। झारखंड राज्य का जो मान सम्मान है वो आगे लेके बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी झारखंड के माटी के बेटा हैं और उन्होंने झारखंड को आगे ले जाने का, और जो भी परिस्थिति हो, उन्होंने कभी समझौता भी नहीं किया। भाजपा तो सीधे हेमंत सोरेन जी को ट्रैप कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी उनके जाल में फंसे नहीं। जिसका खामियाजा है कि बेचारे हमारे चंपैदा फंस गए उसमें, और ये बहुत दिन का नहीं है, बहुत दिन चलेगा नहीं, इससे बाहर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे और पार्टी भी आ जाएगी। तो ये थे मनोज चंद्रा जी, सिमरिया विधानसभा के पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ के बड़े नेताओं में से आते हैं। अब हम आपको कई और ऐसे लोगों से भेंट करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में नेता जो पलटी मार रहे हैं, इस पलटी मार जिसको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पलटू राम कहा करते थे, क्या कई और नेता पलटी मारेंगे और इसका क्या प्रभाव इस सिमरिया विधानसभा पे पड़ेगा? बने रहे। अभी हम पहुंचे हैं सिमरिया विधानसभा की इटखोरी में ही, और यहाँ कई महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो नेता अपना चोला बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, ऐसे में ये जो वोटर हैं वो इसको कैसे देखते हैं? क्या वोटर उन नेता को पसंद करते हैं या फिर पार्टियों को पसंद करते हैं, या फिर किस तरह के लोगों को वोट देना चाहते हैं? तो दीदी ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फरिया। अभी जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो नेता लोग सब पलट रहे हैं, कोई नेता चल रहे हैं दोसर पार्टी में, कोई नेता दूसर पार्टी में। तो ऐसा में आप लोग किसको वोट कीजिएगा? बढ़िया नेता को देंगे जो सब चीज बना के कुछ देगा, सरकारी से नेता को देंगे वोट, और काल देंगे नेता को। अभी सरकार की सही सुविधाएं आपको मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा गैस भी ना है, कॉलोनी भी ना मिलता है, कभी ना गैस है, लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो कर रही है कि हर व्यक्ति को हम दे रहे हैं सब कुछ, और केंद्र की भाजपा सरकार भी कर रही है कि लोगों को हम उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं, लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहा है, खाली अनाज दे रहा है और गैस में रहना है। कॉलोनी इतना बार हम दिखाते हैं, लेकिन एक बार भी कॉलोनी नहीं दिया। मुर्गी फार्म दिखाया, फिर मुर्गी फार्म नहीं दिए, करने देने के इसलिए तो नहीं दिया। और फिर से बोला, लोग आया था, भवन में आया था, हम बोले ऐसे ऐसे बात हम करने के लिए। क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा झारखंड की सरकार जेएमएम है, हेमंत सरकार है, वो बेहतर है कि भाजपा अच्छा है या कांग्रेस का वाला? अब कौन न कौन नेता अच्छा दे हमको काम मालूम है, लेकिन देगा सब चीज है, नेता नहीं माने। अभी तक कौन दे रहा है आपको? अभी तो मोदी दे रहा है राशन खाली खाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? तो दीदी आप इसको कैसे देखते हैं? अभी वोट का टाइम आ गया, नेता लोग पलटी मार रहा है, एक दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो आप लोग किसको वोट देंगे? वोट किसको दें? जो अच्छा, जो सब तरह से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो जा रहा है कि नेता जो कल तक जो नेता जिस पार्टी में था आज दूसरी पार्टी में है, ऐसा नहीं? अच्छा जिसमें जो रहेगा उसमें हम लोग भी रहेंगे। तो अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, इस पार्टियों में आप लोग को सबसे ज्यादा व्यवस्था सुविधा कौन दे रहा है? क्या नाम हुआ आपका? अभी बताइए, अभी तो वर्तमान में आपको जो व्यवस्था मिल रहा है झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा और मोदी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, तो किस तरह इसको देखते हैं? वोट जो करेंगे वो कैसे आदमी को? अच्छा आदमी तो करेंगे। मोदी तो अभी मोदी जो है दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मैया योजना का भी 1,000 महीना में बांध दिए। मैया योजना तो ये राज्य सरकार की, हेमंत सरकार की योजना है। जो साधन जो अच्छा दे रहा है उसी को वोट देना चाहिए। तो दूसरी तरफ, एक तरफ महागठबंधन की हेमंत सरकार है जो आपको मैया योजना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी है जो फ्री में राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। फ्री में जो राशन दे रहे हैं ये अच्छे हैं, जैसे जो सब कुछ के सुविधा देंगे वही अच्छा। आप वोट किसको करेंगे? मोदी जी को वोट देंगे। देखिए, कई लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, महिलाएं हैं। कुछ लोग का कहना है कि मोदी जी बेहतर तरीके से राशन हमको उपलब्ध करा रहे हैं, तो वही मैया योजना के द्वारा इनको एक एक आदमी को 1,000 रुपया एक महिला को मिल रहा है, ये भी काफी प्रभावी है। हम आपको कई लोगों से और मिलाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में जब नेता पलटी मारते हैं तो उससे लोग परेशान होते हैं, लोगों कंफ्यूज होते हैं, या फिर वोट बढ़ता है।
देख सकते हैं यहाँ पे कई महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो नेता अभी पलटी मार रहे हैं, अलग अलग दूसरे दल में चेंज होकर जा रहे हैं, वैसे में जो मतदाता वो कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर वो क्या करना चाहते हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ नहीं। अच्छा यशोदा देवी। दीदी एक चीज बताइए, अब जो चुनाव होने वाला है, अभी आवे है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, केकरा में वोट केकरा देवे है? जो ये करता है हम लोग के सहयोग करते हैं उसी को वोट देते हैं। अभी तो सहयोग देखिए, दो तरह सहयोग हो रहा है। एक सरकार सहयोग कर रही है, केंद्र सरकार जो फ्री में अनाज मिल रहा है, दूसरा मैया योजना, अबुआ आवास झारखंड सरकार दे रही है। तो किसको वोट कीजिएगा? महागठबंधन को कीजिएगा, भाजपा को कीजिएगा? भाजपा करेंगे। दीदी क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नाम हुआ? चांदनी कुमार। क्या लगता है कि ये जो सरकार अभी जो नेता लोग पलटी मार रहा है, तो आप लोग भी पलटी मारिएगा कि जिसको सोच लिया वोट दीजिएगा? जो सहयोग करेगा किस तरह का लोग कौन सा सहयोग? तो झारखंड सरकार भी कर रहा है आपको और भाजपा भी कर रही है। तो देखिए दो एक तो मोदी जी हो वो, और दूसरा हो हेमंत सोरेन झारखंड। तगड़ा कौन केकरा तक वोटवा? अभी हम ककरो नहीं बता सकूँ ना वो तो बार भी अभी ना। ता एक हाउ ने तोरा केकर तरफ से काका मिले लगा। अच्छा तोरा कौन सी मिल रहा है उससे बता। हमरा कुछ खाली राशन मिल रहा है। राशन के दे तोरा? हैं? के दे रहा राशन? अभी मोदी दे रहे हैं। मोदी जी दे रहा हाँ। और कुछ ना मिल रहा अभी तक? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा और 1000 रुपया परिवार सबके ना मिल रहा? ना अभी ना। अभी तो माल भरेबे किया है कि भरेबे किया है। मतलब वो भी पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, बाद में मिलेगा। अच्छा तो वो पैसा आएगा तो वो तो मुख्यमंत्री पैसा है। हाँ तब वोटवा चेंज हो जाएगा? वोट चेंज होते सकलिए हम लोग चेंज करके ओकरे दे देवे। केकरा के? चेंज होते सकले। तो जैसे मोदी के दबे कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। हाँ तो जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ओकरे देवे। ओकरे दबे। हाँ और जो चौरा दिले तोरा फिर से तो फिर दिले तो तकले समझ में ठीक है कि दिले है मोदी। देखिए कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे चाचा, अरे वाह क्या बात है, मोस्ट तो तुम जबरदस्त है। क्या नाम है भैया आपका? विजय यादव। विजय यादव। विजय भाई अभी चुनाव आने वाला है, नेता लोग सब पार्टी बदल रहा है, एनएस होने जा रहा है। कोई भाजपा में आ रहा है तो भाजपा से जा रहा है, कांग्रेस में आ रहा है तो जा रहा है। तो ऐसे में जो आप वोटर हैं उसको क्या देखते हैं? कि सब बुर्बक बना रहा है कि अच्छा कर रहा है? तो देखिए राजनीतिक है, तो इधर राजनीति का अच्छा लगता है, वो उधर पार्टी से पार्टी करते रहता है, समझ गया। अच्छा चीज है तो फिर तो कब किसका दिल में क्या है वो किधर पलट जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप सरकार का भी नियत है कि अगर इधर से हमको नुकसान है तो हम पलट कर उधर चला जाएंगे। हाँ। वैसे ही वोटर है, वोटर देखेगा कि हमारा ये पार्टी अच्छा नहीं है तो भी वैसे ये मतलब वोटरों पलटी मारेगा? लीजिए देख लीजिए, अब तो नेता लोग पलटी मार रहा वोटरों है, पलटी इनका मारता कहना है कि वोटर भी पलटी मारेगा। वोटर भी पलटी मारता है। वोटर जैसा देखेगा वैसा करेगा, तो मतलब पैसों पर बदलेगा? एकदम वही बदल ही रहा है पैसा पर जी। हमको तो लगता है कि पैसा पर नहीं बदल रहा, आदमी देखता है तो बदल जाता है। उस समय देखिए आदमी नहीं काम करता, पैसा ही काम करता है। आप वोटर को क्या समझते हैं? वोटर तो सभी कुछ है, वोटर पर तो कहानी है पूरा। वोटर है तो वही सरकार बनाएगा और वोटर है तो वही सरकार को भी गिराएगा। टाइम नहीं लिया क्या जाता। लगता है नेता लोग सब गिरगिट से बढ़िया होता है कि कम होता है? वो हमको नहीं पता है कि वो लोग बढ़िया होता है कि लेकिन गिरगिट जरा रंग बदलता है। सबको रंग बदलता है। जाता है। अरे आपका नेता ही रंग नहीं बदलता है, वोटर भी बदल जाता है, समझिए। देख लीजिए इनका कहना है कि केवल नेता ही नहीं बदल रहा है, नेता चोला नहीं बदल रहा है, वोटर भी चोला बदल रहा है। वोटर होता क्या है कि जब जरूरत पड़ता है कि हमको यहाँ से काम नहीं बना तो दूसरे तरफ चला जाता है, फिर वहाँ पे काम उसका सधा तो उस ओर हो जाता है। देखिए ये चुनाव है, सब कुछ जायज है। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है, ठीक है। अभी सरकार जो है से वार्ड सदस्य को बोला कि नहीं, ये पहले तो प्रधानमंत्री आवास था, अभी उसको बंद करके जो है से अबुआ आवास सरकार ये राज्य सरकार किया हुआ है। हाँ। अभी हमको सुनने में आया कि नहीं से वार्ड सदस्य को ये आवास नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ तो कट गया, चलिए ठीक है। सर सबसे पहले ये बताएं कि ये जो नेता पलट रहे हैं, क्या पलटी से लोग में कंफ्यूजन हो रहा है या फायदा हो रहा है?
देखिए, अभी का जो राजनीतिक माहौल है वो पब्लिक इतना दिग्भ्रमित हो चुकी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सही बोल रहे हैं, कौन सही काम कर रहे हैं या हम लोगों को नेतृत्व सही करेंगे। तो पब्लिक को तो नेता लोग इतना दिग्भ्रमित कर चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का जो लोकतंत्र का जो चुनाव है, उस चुनाव में पब्लिक को अभी हमारे तरफ से अगर कहा जाए तो हम इतना बोलेंगे कि पब्लिक को कम से कम ये ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो मोटिवेट ये करे कि आप जो वोट दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं और क्या आपका जो है सो अधिकार और दायित्व है। इसके बारे में पब्लिक के एक लेसन देने का, एक प्रेरणा देने का एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। और तभी जा करके जो इस तरफ की जो समस्याएं जो भी आ रही हैं, जो सारे लोग बातचीत अभी आप लोग करते हुए हैं, उसका कुछ समाधान हो सकता है। बाकी रह गया कि पब्लिक तो वही सोच रही है कि जहां हमको लाभ मिलेगा हम उसका वोट देंगे। अभी सरकार की योजनाएं के जितनी योजनाएं चल रही हैं, तो जिस सरकार की जैसी योजनाएं चलते हैं उसका लाभ लेने के लिए लोग उसके नाम यहाँ पे दो सरकारें चल रही है अभी वर्तमान में। केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, और राज्य में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारें। अगर केंद्र की सरकार फ्री में राशन मुहैया करा रही है, इसके अलावा कई योजनाएं जो लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, तो वहीं जो यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार है वो भी एक से बढ़कर एक, जैसे आप वर्तमान में मैया योजना, अबुआ आवास समेत कई योजनाएं वो भी चला रही है। क्या लगता है किस तरह का फायदा होगा? देखिए, यहाँ राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी पब्लिक का जो कुछ मेरा अनुभव है, तो पब्लिक तो यही देख रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार हमें लाभ दे रही है, हम इसका वोट करेंगे। ऐसा बहुत सारे पब्लिक का देख रहे हैं मेंटलिटी। तो उनको तो लगता है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं, जितनी योजनाएं जितने लोगों तक लाभ पहुंचेगा उसके अनुसार लोगों का मेंटलिटी बनता है कि हम उस सरकार को सपोर्ट करें। एक सवाल और है, अंतिम सवाल आपसे संपर्क में। राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजनाएं दे रही है, लोग सब कंफ्यूज हैं। कई लोग जो राज्य सरकार की योजना, मैया योजना, इसको भी केंद्र सरकार की योजना समझ बैठे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकारें इस मामले को, अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की लोगों के लिए, उसको जन तक पहुंचा पाएंगी, लोगों तक संवाद कर पाएंगी, उनसे संवाद स्थापित कर पाएंगी, वो ही पार्टी जीतेगी या फिर अन्य पार्टी? देखिए, ये प्रश्न का जवाब इतना सहज नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अभी बीजेपी सरकार ने लोगों के जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की है, तो अभी जो भी राज्य सरकार योजनाएं चालू कर रहे हैं यार, वो अपना लाभ के लिए लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन नाम तो हो रहे हैं केंद्र सरकार की। ऐसे कुछ है। तो कहीं ना कहीं तो फायदा केंद्र सरकार को इसका मिलेगा, क्योंकि हर लोग तक पहुंच नहीं पाएंगे राज्य सरकार, और निश्चित मानिए उसका केंद्र सरकार को फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से। और जहाँ तक दल बदल की बात है, आज जनता जो है इस बात को समझ गई है और जनता में काफ़ी जागरूक हो गया है लोग कि दल बदल नेता, जो पहले नेता के लोगों में और जो लोगों के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास और स्नेह रहता था न, आज जनता नेता के प्रति है और नेता जनता के प्रति है। नेता भी जो है अपनी ओर जो खींच रहे हैं कि हम केवल और केवल हम आगे कैसे बढ़े, कुर्सी हमारी कैसे रहे, और कुर्सी के सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। और जनता जो है, जनता को तो चाहिए मूलभूत आवश्यकताएं, जो सुविधाएं, जो सुख सुविधा उनको है, जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी है, बिजली है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सब चाहिए उसको। तो जो जनता को ये सब चीज़ को देखता है और जिसको समाज में आज की जनता तो यही मान रही है कि समाज में जिसका अस्तित्व अच्छा है और जो सभी लोगों को, जो गरीब लोगों को, जो शून्य व्यक्ति से लेकर के सभी लोग पर अपना आचार विचार अच्छा करे, विकास करे और सभी को मान सम्मान दे, जनता उसी को चुनती है, चाहे कितना ही दल बदल हो ले। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दल बदल करने के बाद कि हमारे चचा अगर उधर गए हैं, फलना बाबू उधर गए हैं तो उधर हम वोट जाएंगे, जिधर वो जाएंगे हम वोट देंगे।
लेकिन मास तो ये रहेगा कि नहीं, उनकी आदत हो गई है ऐसा परिवर्तन करने का, उनकी कुर्सी यहाँ नहीं मिली इसलिए वहाँ चले गए, तो हम तो नहीं जाएंगे। वर्तमान में सर एक बड़ी घटनाक्रम हुई है। चंपई सोरेन जी अभी दूसरे दल में चले गए हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का कुर्सी संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री थे। अब ऐसे में चूंकि उन्हें वहां पे प्रतिष्ठा नहीं मिली, आज वो भाजपा में है। कितना सही कितना गलत? देखिए, ये तो मेरे विचार से ये है कि वो शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं, तो उनको भी पार्टी में मान सम्मान मिला और मिलता रहना चाहिए। अब वो इस पार्टी को इतना दिन मेहनत करके, उसमें त्याग करके पूरी जिंदगी बिता दिए और वो दूसरी पार्टी को पकड़ लिए, तो ये तो उनकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया जो उठाने के लायक नहीं था, और कदम उठाए हैं, तो ये निर्णय तो उनका है। इसलिए जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती है, या अच्छा या बुरा वो तो वही खुद डिसीजन लेंगे। जहाँ तक दल बदलुओं का सवाल है, जो दल बदलते हैं नेता आज सिद्धांत विहीन है, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इसका वोटर पर प्रभाव पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है, ज़्यादा नहीं ही पड़ता। अच्छा, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन जो नहीं समझ पाती है जनता, तो वो उनको वोट दे देती है, लेकिन जो समझती है वो वोट नहीं देती, जैसा प्रयोग रहा पिछले लोकसभा चुनाव में। यानी बहुत सारे खड़े हुए महत्वाकांक्षा लेकर कि मुझे जीतना है, लेकिन उसमें बहुत कम % लोग जीते। इसलिए मेरा विचार है कि दल बदलू लोगों से जनता नाराज होती है और उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बदलने का काम न करें तो जनता का विश्वास बना रहेगा और राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र एकजुट होगा और अच्छा होगा। इसलिए मेरा कहना है कि जनता पर उसका असर कम पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ पड़ता भी है। जो नहीं समझते हैं वो कई ऐसे वोटर्स हैं जो आज प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जैसे फ्री में राशन कार्ड जो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन वहीं राज्य सरकार की योजना मैया योजना भी वर्तमान में चल रहा है। तो लोग सब तो ऐसे भी वोटर हैं जो ये समझते हैं कि मैया योजना भी ये केंद्र सरकार की योजना है। ऐसे में तो नुकसान उनको हो सकता है ना। तो वैसे वोटरों में ये जो दल बदलने वाला जो मामला है, इसमें तो निश्चित मानिए कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहाँ तो एक क्या कहा जा सकता है कि लोग एक तरफ की ओर मुड़ रहे हैं अपने लाभ के लिए, थोड़ा सा लाभ के लिए जनता वहाँ चली जा रही है। लोभ है, ये जरूर बात है। अपना भविष्य देख रहे हैं उसी में, लेकिन देश का भविष्य, राज्य का भविष्य लोग नहीं देख रहे हैं। अच्छी बात नहीं। और ये जो नीति है सरकार की, या इस तरह का जो फार्मूला है, ये अच्छा नहीं है। इससे राज्य, समाज और देश का भले ही कुछ समय के लिए अच्छा हो, लेकिन इससे विकास होने की कोई बात नहीं है। ये एक शिगुफा है और कितना दिन चलेगा ना चलेगा वो तो समय बताएगा। और वास्तव में राज्य को बहुत बड़ी क्षति है, देश को बहुत बड़ी क्षति है। ये योजना जो है बहुत ही गलत है। देश के हित में देश टूटने की बात हो जाएगी, देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा और जनरल सार्वजनिक विकास नहीं हो पाएगा हम जो चाहते हैं। कि अभी जो युवा वोटर हैं वो हम देख रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। आप युवा वोटर हैं, ऐसे में क्या आपके विचार में क्या आ रहा है? क्या जो नेता पलटी मार रहे हैं वो बेहतर हैं, या फिर जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि इस पार्टी को देना चाहिए, कल वोट उसी को देंगे? देखिए, अगर पार्टी के नेता लोग अगर अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो पार्टी से नाखुश ना होकर पार्टी के लोगों से नाखुश हैं और उनके अपने अथी को ठेस पहुंचा होगा, इसलिए भी वो अपना पार्टी छोड़ रहे हैं। और जैसा कि बहुत सारे नेता छोड़ रहे हैं। वर्तमान में एक मामला आया हुआ है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो भी अभी दूसरे भाजपा में चले गए। ऐसा में क्या किस तरह देखते हैं, कितना फायदा होगा उनको, पूर्व मुख्यमंत्री को, या फिर दूसरी पार्टी जिस पार्टी में गए हैं भाजपा के? देखिए, अगर ये तो वरिष्ठ नेता थे झामुमो के चंपई सोरेन जी, तो अगर ये पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में गए हैं
तो इससे तो बीजेपी को फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है और झामुमो को नुकसान होगा इससे। क्यों नुकसान होगा झामुमो को? क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र का ये टाइगर कहे जाने वाले ये नेता थे और अगर ये अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में गए हैं तो कोल्हान से बहुत बढ़िया इनका वहाँ का रिकॉर्ड रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने पार्टी छोड़ के आए हैं दूसरे पार्टी में, तो दूसरे पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी जो नेता पलटी मार रहे हैं, एक दूसरे में जा रहे हैं, तो पलटी मारने से जो नेता है, क्या नेता के पक्ष में वोटरों का मत जाएगा या फिर जो पार्टी है, बड़ी पार्टियां भाजपा है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके पक्ष में वोट जाएगा? वोट तो जाएगा ही, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। और जो पार्टी छोड़ के गए दूसरे पार्टी में तो दूसरे पार्टी को फायदा इसमें होना ही होना है, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। हम आपको कई और लोगों से भेंट करवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। तो अभी जो पार्टियां बदल रहे हैं नेता, उससे वोटर है वो क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह का दिमाग में चल रहा है कि क्या वोट पे किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, वोट पे तो असर पड़ना ही है और वोटिंग भी करना बहुत जरूरी है, यही हमारा मताधिकार भी है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि पार्टी से नाखुश ना होकर के, पार्टी को लोगों से नाखुश होकर के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए भी पार्टी बदल करके एक दूसरे में जा रहे हैं। इससे कहीं न कहीं हमारे जो विधानसभा का जो अभी सामने जो इलेक्शन है उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्या लगता है कि जो लोग जा रहे हैं छोड़कर, वो वोट में बाजी मारेंगे या जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने जगह पर वोटर उनको वोट करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो छोड़ करके जा रहे हैं तो उनको दल बदलू के इतनी में ही गिनती होगी, क्योंकि वो जिस दल में शुरू से रहे इतने मजबूती से के साथ में सब चीज उनको मिला, आज किसी कारणवश वो जो अगर पार्टी बदल रहे हैं तो कारण तो यही है कि उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा। हाँ, स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा। स्वार्थ सिद्धि नहीं होने के वजह से वो पार्टी में दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उनको तो वोट में तो नुकसान उनका होगा। और जो बड़ी पार्टियां हैं जो ऑलरेडी पहले से अपना ये बनाए हुए है, उनका तो वोट तो निश्चिंत है। तो अगर कहीं अगर प्लस में अगर होता है तो और वो मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। यहाँ कई वोटर हैं और वो भी युवा वोटर हैं। युवा वोटर तय करते हैं विधानसभा के जो चुनाव है, नतीजों को तय करते हैं। तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो अभी जो नेता पलटी मार रहे हैं, नेता चोला बदल रहे हैं, अपनी पार्टी बदल रहे हैं, वैसे में क्या फायदा है पार्टी को या नुकसान है पार्टी को? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंत कुमार ठाकुर हुआ। बसंत जी, अभी जो नेता है वो आप दिख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। कई जो है सो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के लोग सब। कई कल झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में जो आप वोटर हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या वोटिंग प्रभावित इससे होगा या नहीं? वोटिंग प्रभावित होगा। मैंने जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं नेता लोग, बुड़बक बना रहे हैं। हाँ, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। और जो वोटर लोग है उसको समझ में नहीं आता है कि हम किस पार्टी का मैंने समर्थन करें। आज समर्थन हम कर रहे हैं बीजेपी का, तो कल जेवीएम का। तो वोटर लोग का जो है मैंने वो परेशानी बढ़ रहा है वोटर लोग का। क्या करेगा वोटर इस स्थिति में? क्या करेगा वोटर? किसको वोट देगा? मैंने वोटर जिसको समझ में आएगा उसको वोट देगा। मैंने इलेक्शन के पहले 1 महीना पहले या मतलब नेता जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वोटरों के बीच। हाँ, कि वोट मैंने किनको दिया जाए। मैंने वोट के सामने 1-2 महीना पहले सोचेगा, उसके बाद इलेक्शन के बाद अपना विचार रखेगा। क्या लगता है कि जो पलटी मार रहे हैं नेता या दूसरे में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, ये बेहतर है खराब है? वो तो खराब है। मैंने एक पार्टी दूसरे पार्टी जाना, वो तो जनता लोग को मैंने परेशानी बढ़ रहा है। तो खराबी तो यही है। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पे जो देख रहे झारखंड में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नेता जो हैं वो पलटी मार रहे हैं, ये कह सकते हैं कि दूसरे दल में चले जा रहे हैं। ये चूंकि चुनाव में ऐसा होता है, अब चुनाव आने को है और ऐसे में सब कुछ घटना हो रही है। ऐसे में युवा वोटर हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, नेता लोग हम लोग का बुड़बक बनाने का कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक लोग का बुड़बक बना रहे हैं। ये सब होना नहीं चाहिए। जो आदमी वर्तमान प्रेजेंट में जो अच्छा
हम राजनीतिक में काम कर रहे हैं उसको फ्यूचर में देख के पब्लिक लोग का वैसा वोट देने का प्रक्रिया हम लोग करना चाहिए। आपकी समझ से यहाँ 3 पार्टियां, झारखंड की बड़ी पार्टी जेएमएम है, फिर भाजपा भी बड़ी पार्टी, वो देश स्तर पे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है। ऐसे में क्या लगता है कि लोगों को इस पार्टी के आधार पर वोट करना चाहिए या फिर ये पलटी मार रहे नेता उनको करना चाहिए? पार्टी के आधार पर नहीं करना, जिस आदमी पढ़ा लिखा सोच के आधार पर जो आदमी राजनीतिक में जो अच्छा सा आदमी चला रहा है उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे मोदी सरकार ऐसे बीजेपी पार्टी ये सब अच्छा काम कर रही है, तो ये सब पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी भाजपा में चंपई सोरेन यहाँ से जेएमएम से टूटकर भाजपा में गए हैं, तो अच्छा किए या गलत किए? नहीं देखिए, अच्छा किए हैं, अच्छा किए हैं। मुख्यमंत्री बने, उनको तुरंत अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर कम से कम 4 महीना था, उनको छोड़ना चाहिए था। अरे वो भी बने तो ऐसा नहीं करना चाहिए हेमंत सोरेन जी को। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो चंपई सोरेन के साथ गलत था। हाँ, गलत किए हैं चंपई सोरेन के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको रखना चाहिए अभी जब तक जो थे मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे वोटर है, कई अलग अलग लोग अलग बात समझते हैं। कोई लोग ये मान रहे हैं कि नेता जो समय पे पलट जाते हैं और दूसरे दल में आ जाते हैं वो अच्छे हैं, कोई खराब है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जिस दल में पहले से थे वो बेहतर था, वो उसी दल में। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चंपई सोरेन इसलिए बाहर आए क्योंकि वहां पे उनको कुंठित हो रहे थे, वो वहां पे उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, मुख्यमंत्री रहते उनको हटा दिया गया था। देखिए कई लोग हैं, आपको बात कराएंगे, सभी लोगों से अलग अलग विचारों से बात कराएंगे। धन्यवाद। झारखंड में दल बदल चल रहा है, कई नेता दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। क्या है वोटरों का, क्या है मिजाज, क्या चाहते हैं वोटर ऐसे में? देखिए, ये राजनीतिक मंच है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम अपना गणित मजबूत करें, लेकिन हमारे वोटरों को सचेत रहना होगा। और हमारे वोटर वैसे भी जान रहे हैं कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। हम दल बदल रहे हैं या इस दल से उस दल में चले जाएं, लेकिन वोटर्स जो हैं, कैडर जो हैं, कैडर बदलने वाला नहीं होता है सर। और कैडर जो है अपने हिसाब से काम करता है। कह सकते हैं कि जो नेता होते हैं वो नेता को जहाँ पे स्वार्थ सिद्धि होता है, जहाँ पे प्रॉफिट लगता है, नेता अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो क्या ऐसे में जो वोटर्स हैं वो भी क्या अपने आप को फिट करते हैं? नहीं, वोटर्स आज के डेट में फिट करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ हमारे वोटर्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी समझ रखते हैं, वो आप फिट नहीं कर पाते हैं, वो अपने स्टैंड पर बने रहते हैं। और कारण इसका ये होता है कि जो वोटर्स अपने आप को उस स्टैंड में बदल नहीं पाते हैं या बदल जाते हैं, नेता के साथ चले जाते हैं, खामियाजा वहां भोगना पड़ता है जनता को। जनता उसके लिए फिर बाद में खामियाजा भुगतती है। देखिए कहीं ना कहीं अभी जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब चुनाव आते हैं तो जो नेता दूसरे दल के हैं उसमें चल जाते हैं, वो ये विचार रखते हैं कि हमारे साथ हमारे वोटर्स जो हैं वो भी साथ साथ हमारे चलेंगे। क्या वोटर साथ साथ चलते हैं या फिर जो बड़े जो दल हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, इसके जो वोटर्स हैं वो अपने आप को इस दल के अनुसार चलाते हैं? ये बात सही है कि जो बड़े दल हैं वो उनके वोटर्स जो हैं अपने अनुसार चलते हैं, दल के अनुसार चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका लाभ थोड़ा सा उनको मिलता है कि हम उस दल में चले जाएंगे तो हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी बची रहेगी, तो ये लाभ उनको मिलता है यहाँ पर वोटर्स को। लेकिन यहाँ पर हमारी सलाह जो होगी, यहाँ पर वोटर्स को समझना पड़ेगा कि कौन से वोटर हमारे पास आ रहे हैं, उनकी मनसा क्या है, मनसा जानना होगा। और तब यदि जाकर के उनको हम वोट करें तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, राष्ट्र को ज्यादा लाभ मिलेगा, राज्य को ज्यादा लाभ मिलेगा। झारखंड को बेहतर करने के लिए आपको वोट जो है वो बेहतर तरीके से करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वोटरों को जागरूक होकर के वोट करना होगा और निर्भीक तरीके से वोट करना होगा। दल से ऊपर उठ करके एक सिद्धांत के अनुसार, तब बात बनेगी, हमारे राज्य की स्थिति सुधरेगी और दशा सुधरेगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो जितने भी वोटर्स हैं, जो बुद्धिजीवी वोटर्स हैं, उनसे भी, जो युवा वोटर हैं उनसे भी मैंने आपकी भेंट करवाया और हर वोटर्स का नब्ज टटोलने का प्रयास किया।
कई लोगों ने अपनी बात अलग अलग तरीके से टीवी 45 के साथ रखी। तो बने रहे, मैं आपको दूसरी विधानसभा के वोटरों से भी आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि जो वोटर हैं दूसरी विधानसभा के, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का वोट करना चाहते हैं और कैसा सरकार बनाना चाहता है। धन्यवाद। अपने कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।